बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 28 अक्टूबर मंगल का दिन 2025। आलमी मंडी इस वक्त चल रही है जी। मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ इन्फॉर्मेशन। आलमी मंडी चल रही है जी इस वक्त 3909 के ऊपर, और आलमी मंडी जो है वो अपना जो आज का लो है वो 3886 का लेवल लगा के आई है। अब मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, खासकर बहुत सारे लोग जो पैनिक हुए हैं। 4,55,000 जो थे ना, यहाँ पर मैंने वीडियो के अंदर भी कहा था, ऑन रिकॉर्ड वीडियो पड़ी है कि सेलिंग करें। उसके बाद मैंने किसी को नहीं कहा, रेट नीचे भी आया, मैंने कहा कि नहीं सेल करना। क्यों? बेस्ट सेलिंग जोन था 4,50 और 65-70। वहां पर जो बंदा सेल नहीं कर पाया, खरीदारी कर ली, वो कहे जी मैं 4,50 पे बेच दूं, 40 पे बेच दूं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपने गोल्ड सेल नहीं किया तो कब तक होल्ड करना है, कब कंफर्मेशन होगी बेचना है, कितना गोल्ड होल्ड करना पड़ेगा, क्या गोल्ड क्रैश होगा, फैक्ट्स क्या कहते हैं, कितनी डिप आ सकती है मैक्सिमम, कहां से खरीदारी करनी है और कहां से हमें 100% खरीदारी करनी चाहिए, महंगी खरीदारी करने वाले क्या करें, क्या गोल्ड क्रैश होगा, दोबारा कब तक रेट बढ़ेगा, सोना बेचने वाले अब कहां से खरीदारी शुरू करें, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। कुछ चंद एक इन्फॉर्मेटिव चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो आपको जहन में रखनी है, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आप गोल्ड के अंदर काम करें, आपको फंडामेंटल्स लाजमन पता होने चाहिए। सबसे बड़ा फंडामेंटल जो है वो इस वक्त है फेड रेट कट। अच्छा, बहुत सारे लोग ना यहाँ पे रेट कट को ये समझ रहे हैं कि शायद रेट कट दोबारा से मार्केट को इतना उठा लेगा। मार्केट आपकी ऑलरेडी जो है वो बहुत मार्केट ऊपर जरूर जाएगी, लेकिन जिस तरह आप समझ रहे हैं ना कि मार्केट आपकी बहुत ज्यादा ऊपर निकलेगी, ऐसा नहीं होता कि मार्केट इस चीज को देखकर करे। ठीक है, उसकी वजह यह है कि मार्केट का एक लेवल है, मार्केट ने उस लेवल के हिसाब से चलना होता है। ठीक है, अब अगर आप देखें गोल्ड के अंदर, तो यूरोपीय यूनियन और चाइना इस हफ्ते मुलाकात करें ताकि उनके दरमियान जितने भी मुआशी झगड़े हैं रेयर अर्थ मिनरल और चिप एक्सपोर्ट्स को वो सॉल्व कर सकें। चाइना ने अपनी रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं और ये चीज़ यूरोप के ऑटो इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स और चिप्स इन्हीं मिनरल से बनते हैं। अब ये बात शॉर्ट टर्म में गोल्ड के लिए बुलिश है। अगर टॉक सक्सेसफुल होती हैं तो ग्लोबल ट्रेड टेंशंस कम होती है, यानी अगर बैठक में ये चीज सामने आती है। दूसरी चीज है फेडरल रिजर्व का रेट कट और डाटा। देखिए, यूएस फेडरल रिजर्व अपना मीटिंग कर रहा है, जबकि गवर्नमेंट शटडाउन अभी भी चल रहा है। मतलब उनके पास इकोनॉमिक डाटा, जॉब्स, इन्फ्लेशन वगैरह प्रॉपर अभी अवेलेबल नहीं है। इसके बावजूद फेड से उम्मीद है कि वो 0.25% कट रेट करेगा इस साल का दूसरा रेट कट। अगर ये गोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल होगा। क्यों? क्योंकि जब फेड रेट कट करता है तो यूएस डॉलर कमजोर होगा और गोल्ड का जो प्राइस है वो ऊपर बढ़ेगा। उसके बाद है चाइना और एशियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। चाइना और एशियन जो 11 एशियन कंट्रीज का ग्रुप है, अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपग्रेड किया है। इसमें डिजिटल और ग्रीन जितने भी इकोनॉमीज हैं, जैसे नए सेक्टर्स इंक्लूड किए गए। चाइना चाहता है कि यूएस के टैरिफ जो ट्रंप ने इम्पोज किए हैं उसका असर कम हो और वो एशिया के अंदर अपना ट्रेड और अलायंस मजबूत करे। और ये चीज चाइना की इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है और लॉन्ग टर्म में गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, क्योंकि जब एशिया के अंदर ट्रेड ग्रो करेगा तो रीजनल करेंसीज मजबूत होंगी और यूएस डॉलर पर लोगों की जितने भी कंट्रीज हैं उनकी डिपेंडेंसी कम होगी, जिससे डी डॉलराइजेशन ट्रेंड स्ट्रांग होगा और गोल्ड एक ऑल्टरनेट स्टोर ऑफ पैक वैल्यू करेंसी बनेगा। अब दुनिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मैं आपको फिजिकल के बारे में बताता हूँ, पूरी वीडियो सुन लें ताकि आपको दुनिया की समझ आ जाए। दुनिया का जो बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे वारन बफेट है, उसने यूएस डॉलर के बारे में एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की है। उसने कहा है जी दुनिया की सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर में से ये बंदा एक है। इसने 2015 में ये कहा था कि यूएस डॉलर अगले 50 साल तक वर्ल्ड रिजर्व करेंसी रहेगा, लेकिन 2025 में उसका जो नुक्ता नजर था वो बहुत बदल गया। अब वो ये कह रहा है कि ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के मजबूत होने की वजह से यूएस डॉलर का जो फ्यूचर है वो अंधेरे में है। उसने फेड और यूएस गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर भी बहुत सारी तनकीद की और उसने ये कहा कि एक ऐसी करेंसी को होल्ड नहीं करेंगे जो ऑलरेडी जहन्नम में जा रही है। तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है। जब अमेरिका के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ये बात कर रहे हैं ना, तो ये गोल्ड के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश फैक्टर है लॉन्ग टर्म के लिए। जब दुनिया के टॉप इन्वेस्टर यूएस डॉलर पर बेरिश हो जाएं और कहने लगे जी लोकल करेंसी और गोल्ड ज्यादा सेफ हैं। दूसरी चीज
चार्ट एनालिसिस गोल्ड ने 4400 से गिरकर 3930 तक हैवी करेक्शन लिया है। 3930 और फिर 3886, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट है। अब प्राइस मेजर सपोर्ट जोन 3890 3920 पर है, जहां से टेक्निकल रीबाउंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसके फंडामेंटल लॉजिक ये है कि फेड के रेट कट से गोल्ड को बूस्ट मिलेगा। ब्रिक्स और बफेट का बेरिश यूएस डॉलर स्टैंड भी गोल्ड के फेवर में है, लेकिन अगर यूरोपीय यूनियन चाइना टॉक सक्सेसफुल होती है तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर होगा। अगर गोल्ड 3920 से ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है तो टारगेट होगा 4015 और 4050, लेकिन अगर 3890 तोड़ता है तो 3860 और फिर 3800 के आसपास गोल्ड निकलेगा। और इस बेस पर पाकिस्तान के अंदर जो रेट होगा वो करीबन 4,10,000 4,05,000 ये रेट होगा। अब आ जाए, मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। जो मैंने आपको ये कहा था कि जो गोल्ड है सेल नहीं किया तो क्या करना है। अगर तो आप कम से कम 10 तोला गोल्ड में है, 5 तोला, 3 तोला, 4 तोला, 1 तोला वाला बंदा जो है वो यहाँ पे सेल ना करे। 10 तोला में से अगर आप सेल करना चाह रहे हैं, आपको कहीं पर पेमेंट करनी है, कोई कैश की जरूरत है, तो कम से कम हाफ आप यहाँ पे सेल कर लें। अगर आपको 10 तक डिप मिलता है, इसकी कंफर्मेशन गारंटी नहीं है, मेरा ये अंदाजा है, आलमुल गयूब अल्लाह की जात है। 3800 अगर हुआ, इस चीज को भी जहन में रखें कि ऑलरेडी मार्केट 4400 से गिरकर 3880 तक आ चुकी है, यानी $400-500 का रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो जिस तरह ये ऊपर जा रही थी नीचे आई है, इस तरह आपने ये भी समझना कि जिगजैग पैटर्न में इस मार्केट ने ऊपर भी निकलना। अगर सेल नहीं किया तो वेट कर लो। जब आपने 65 के ऊपर सेल नहीं किया तो 20 के ऊपर सेल क्यों कर रहे हैं, 25 के ऊपर सेल क्यों करना है। अब कब तक होल्ड करना है? होल्ड आपको देखें जी, मार्केट अब कंसोलिडेशन में है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि मार्केट एक रेंज में निकल आती है। अब ये कंसोलिडेशन में रहेगा, न्यूज आएगी ऊपर जाएगा, न्यूज आएगी नीचे आएगा, ये कंसोलिडेशन चल रहा है। इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड अक्टूबर 2026 तक बुलिश है। 2024 भी मैंने वीडियो की थी, मैंने कहा था 4.5 लगेगा, 4 लगेगा, 5 तक जाएगा, 470 तक आ गया गोल्ड। अब ये प्रेडिक्शन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपकी कैपेसिटी है 1 साल भी रुकने की, ये गोल्ड आपको पैसे देके जाएगा। अगर आपकी खरीद है 440, 450, 530, 540, ये इसके रेट्स हैं। 1 लाख आपको पर तोला के ऊपर प्रॉफिट है 1 साल में। अब कितना होल्ड करना पड़ेगा ये भी मैंने आपको बता दिया। कब कंफर्मेशन होगी बेचना है? अगर गोल्ड मार्केट 3,80,000 के ऊपर आती है, फिर समझ में आता है कि गोल्ड क्रैश होने जा रहा है तो हम बेचेंगे, वरना नहीं, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्स क्या कहते हैं? फैक्ट्स सारे गोल्ड के हक में मैंने बता दिया आपको। कितनी डिप आ सकती है? मैक्सिमम आलमी मंडी जो आती है वो 3,837.60 यहां तक आ सकती है। इससे नीचे मैं मार्केट को नहीं देख रहा। इससे पहले उठ जाए तो उठ जाए, यहां से नीचे नहीं आ सकती। खरीदारी हमें कहां से करनी चाहिए? 100% कैश। देखिए जी, मैंने पहले भी कहा था, मेरी पहली वीडियो सुने, 25, 30, 35, 4,10,000, 4,25,000, 4,35,000 बेहतरीन खरीदारी के रेट है। यहां से आपको खरीदारी करनी है। महंगी खरीदारी करने वाले क्या करें? इंतजार करें जी। क्या गोल्ड क्रैश होगा? बिल्कुल जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप, मेरी जो उम्र है, आपकी उम्र है, हम अराउंड 25 से 30 तक है। अब 30 तक जो बंदा या 40 तक भी बंदा, उसकी 40 साल की एज में कभी आपने देखा है गोल्ड क्रैश हुआ हो? बशर्ते कि ग्लोबल ट्रेड के अंदर कोई क्रैश आ जाए, जैसे 2008 का क्रैश था। तो इन चीजों को जहन में रखकर सोचा करें। दोबारा कब तक रेट बढ़ेगा? फेड रेट कट करेगा, उसके बाद आलमी मंडी के अंदर कोई गोल्ड के हक में चीज आएगी तो डेफिनेटली गोल्ड आपका ऊपर निकलेगा। और हम ग्रुप के अंदर जो हमने ग्रुप बनाया डेफिनेटली आपको बता देते हैं। उसमें मैंने डिटेल से सेलिंग भी कराई थी, बाइंग भी कराई थी, ऑनलाइन ट्रेड वालों को भी कहा था। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं या फिजिकल काम करते हैं तो ग्रुप लाजमन एक ज्वाइन करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।